हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एरे इन प्रोग्रामिंग सी के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग सी का। और सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन देखें अंदर। और आपको एक चीज़ बता दो इसके अंदर दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप एजुकेशन के अंदर यानी प्रोग्राम कंप्यूटर आईटी फील्ड के अंदर और भी वीडियोस जानना चाहते हो तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट करिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं एरे प्रोग्रामिंग सी के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखनी है इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ही हमारा व्हाट इज एन एरे, तो एरे क्या होता है। तो एक सामान्य शब्दों में आपको मैं बता दूं कि एरे क्या होता है। तो एरे कुछ नहीं, एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जिसमें हम एक साथ कंबाइन करके रखते हैं। और एरे क्यों पिक्चर में आया कि हम फॉर एग्जाम्पल हमें 100 एलिमेंट्स का अगर यूज करना है तो हम 100 वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये थोड़ा इम्प्रॉपर वे है, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे नहीं है, तो इसके लिए हम एरे को यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सी के अंदर एरे की डेफिनेशन कुछ इस तरीका है। आपने मेरे वर्ड को जरा ध्यान से सुनना। प्रोग्रामिंग सी के अंदर मैंने बोला क्योंकि एरे जो होता है हर एक लैंग्वेज के अंदर इसके फीचर्स के हिसाब से अलग अलग वर्क कर सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब लैंग्वेजेस के अंदर एरे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन प्रोग्रामिंग सी के अंदर कैसी है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, एरे इज अ फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। अब आप जरा ध्यान से देखो, मैंने हर एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड है फिक्स साइज। इसका मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग सी के अंदर। प्रोग्रामिंग सी के अंदर आपने अगर एरे को डिफाइन कर लिया यानी डिक्लेयर किया उसको उसकी साइज के साथ, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आप कितना भी कुछ कर लो, प्रोग्राम रन होने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी रनिंग टाइम पे वो चेंज नहीं हो सकती वो वैल्यू, ठीक है। तो उसकी साइज जो है वो फिक्स रहेगी, तो वो फिक्स साइज से है। दूसरा है सिक्वेंशियल कलेक्शन। अब सिक्वेंशियल कलेक्शन क्या होता है दोस्तों कि हमें उसको एक सीक्वेंस में होता है वो पूरा का पूरा एरे। अब इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लास है, यानी आप क्लासरूम में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक मान लो कि वो सारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं। और वो जो रोल नंबर जो होता है वो क्लास टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो उनका जो ऑर्डर होता है वो सिक्वेंशियल होता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से रोल नंबर दिया जाता है बच्चों को। तो वो जो था वो सिक्वेंशियल था। तो उसी हिसाब से ये हमारा एरे उसी तरीके से काम करेगा, जो फिक्स साइज का रहेगा उसमें आप चेंज नहीं कर सकते उसकी साइज, और उसका जो कलेक्शन रहेगा वो सिक्वेंशियल रहेगा, यानी कि वो एक इंडेक्स नंबर से हम उसको फैच करेंगे, यानी आइडेंटिफाई उसको इंडेक्स नंबर से करेंगे, ठीक है। तो ये दो मेन चीज वर्ड है। उसके बाद जो लास्ट वर्ड है प्रोग्रामिंग सी के अंदर वो है सेम डेटा टाइप। तो सेम डेटा टाइप मतलब क्या होता है, अब इसी में भी हम वही एग्जांपल लेते हैं क्लासरूम वाला। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी के बच्चे हो और आईटी क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तो आपके क्लास के अंदर सिर्फ आईटी के बच्चे ही होंगे, यानी कि आपके पास जो पढ़ रहा है, आपके साथ में जो पढ़ रहा है वो भी आईटी का स्टूडेंट होगा, और आप जो पढ़ रहे हो वो भी आप भी आईटी में पढ़ रहे हो, बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं वो भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि पूरा का पूरा क्लास है वो सेम टाइप का है, यानी आपका क्लासरूम एक ही टाइप से कलेक्ट किया हुआ है, यानी जो कलेक्शन है वो एक ही टाइप का है। प्रोग्रामिंग सी में भी वैसा ही है। अब डेटा टाइप हमारे यहाँ पे प्रोग्राम सी के अंदर एग्जांपल के तौर पे इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, और डबल होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। तो आपने अगर जो डेटा टाइप लिया तो वो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सेम टाइप के रहेंगे, यानी कि इंटीजर टाइप का आपने एरे डिफाइन किया तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर टाइप के ही रहेंगे। तो इसीलिए जो डेफिनेशन ये बताती है, एरे इज अ फिक्स सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो डेफिनेशन इस तरीके से ये डिस्क्राइब की जाती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में ये हमने एरे डिक्लेयर किया। अब एरे को डिफाइन किया जाता है वेरिएबल के नाम के साथ। हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साथ साथ हम उसकी साइज डिफाइन करते हैं। अब ये एम्प्टी साइज हमने डिफाइन किया है, लेकिन हमने यहाँ पर इस एलिमेंट को इनिशियलाइज किया है।
अब 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसकी साइज हो जाएगी 5। तो हमने ये 5 विद द साइज ऑफ द ये एरे डिक्लेयर किया। ये बहुत पुरानी मेथड थी एरे को डिक्लेयर करने की, अब ये पॉपुलर नहीं है ये मेथड, ठीक है। और अभी हम जो मेथड ऑलमोस्ट जो यूज करते हैं वो होते हैं इस तरीके से, a ऑफ 5 इज इक्वल टू, हम इस तरीके से एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो था हम डायरेक्टली इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम के तौर पे हम रन टाइम पे भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि एरे जो होता है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। यानी आपने a ऑफ 5 का एरे बनाया विद द साइज ऑफ द 5, ठीक है, और 11 12 13 14 आपने इस तरीके से एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिए। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे, स्टोर कैसे होंगे, हम इसको फैच कैसे करवाएंगे, हम ये चीज देखते हैं। तो हमारे पास वही जो एक ये एरे है और हमें इसमें ये एलिमेंट जो है सारे इसमें इंसर्ट करने हैं। तो इसमें दो चीज होती है दोस्तों, एक होता है इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका जैसे क्लासरूम में के एग्जांपल में बताया क्या, एक होता है आपका रोल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है एलिमेंट यानी कि आपका नाम। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको कंपेयर करके देखो। तो एक होता है इंडेक्स नंबर और दूसरा है आइटम। आइटम वो कह सकते हो आप, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो, डेटा भी कह सकते हो, जो चाहे इसमें कह सकते हो, लेकिन चीज वही रहेगी। तो हम इसमें हम इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट जो आएगा उसका इंडेक्स नंबर कौन सा होगा। क्लासरूम में तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो रोल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, लेकिन यहां पर एरे में जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से शुरू होगा, लाइक दिस वन, ओके। तो अगर मुझे 11 को फैच करना है, ठीक है, तो मुझे उसको स्टोर करना है, तो मुझे इस इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी उस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सेम टू सेम 12 1 पे स्टोर होगा, 13 2 पे स्टोर होगा, 14 3 पे, और ये जो है 4 पे 15 स्टोर होगा। अब ये स्टोर कैसे होगा और ये फैच कैसे करेगा। अगर इसको मुझे फैच करवाना है, मुझे सिंपली और कुछ नहीं करना, मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने ये वेरिएबल का नाम लिखा a, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो उसका इंडेक्स नंबर है वो मुझे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अगर 1 लिखता हूं तो ये जो है वो फैच करेगा 12 को, ठीक है। और सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो ये फैच करेगा 11 को। उसी तरीके सेम टू सेम ये हम सारे एलिमेंट्स को फैच कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिए कि एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से, ठीक है। आप वैल्यू को स्टोर कहीं से भी करवा सकते हो, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर तो 0 से ही शुरू होगा। आप डायरेक्टली a ऑफ 3 के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, वैल्यू 4 के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो एरे है वो 3 से शुरू हो रहा है। एरे ऑलवेज शुरू होगा विद इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, और ऑलवेज ये 0 से ही शुरू करेगा। तो ये जो चीज थी कि एरे के अंदर हम किस तरीके से इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको प्रोग्राम के रूप में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरे को, यही एरे हम डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और उसको फैच भी करवाएंगे। तो सबसे पहले अब प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। तो अब हमें चलना है प्रोग्राम के ऊपर। तो ये जो था हमारा सिंपल, हमने एरे का प्रोग्राम के लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप का एक एरे लेते हैं विद द 5 इज इक्वल टू, सेम वही एरे लेते हैं 11 12 13 14 15, और यहां पर हम उसी एरे को प्रिंट करते हैं। डी यानी मैं a ऑफ 0 करके लिख देता हूं, यहाँ पे हमें पता चले कि यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी, और उसके लिए हमें यहाँ पे फैच करने के लिए, जैसा कि हमने स्लाइड में बताया कि हमें वेरिएबल के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे उसको हमें उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर लिख दिया a ऑफ 0 करके यहाँ पे इस चीज को, ठीक है। तो ये जो चीज थी हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्लैश एन ऐड कर देते हैं, न्यू लाइन, आगे की जरूरत पड़े तो हमें, तो इसको रन करते हैं और डिबग के साथ कोई एरर नहीं,
और ये हमें मिल गया ए ऑफ 0 पे 11 है। तो यानी कि हमने यहाँ पे A0 को हमने फैच करवाया, तो यहाँ पे 11 आइडेंटिफाई करके दे रहा है, फैच करके दे रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने 11 को उसने 0 इंडेक्स नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड थी। अब सारे एलिमेंट्स को अगर फैच करवाना हो, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, क्लियर। और मुझे यहाँ पे चाहिए 0 1 2 3 और 4। अब ये चीज़ तो हमने साइज फाइल ली और ये खत्म हो गया 4 पे। तो अब काउंट करो 0 से 4 तक, तो हमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो टोटल कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4 5 यानी टोटल नंबर 5 एलिमेंट्स हैं। और ये जो इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से, उसी वजह से ये n-1 तक खत्म हो जाता है, यानी उसका इंडेक्स वैल्यू। तो ये जो हम प्रोग्राम है हमारा, इसको आउटपुट है उसको क्लोज करते हैं, वापस इसको रन करते हैं और उसी हिसाब से हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया, ए ऑफ 0 से 11 1 2 3 एंड 4। तो ये था सिंपल एरे का डिक्लेरेशन, और उसको हम उसको फैच कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल एरे। अब इसके अंदर दोस्तों अगर इसी एरे को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आई करके, और इसमें हम फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 5 तक आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करेंगे तो हमें वही चीज लिखनी है, printf %d एंड यहीं पे वही चीज लिखेंगे /n a ऑफ %d करके और परसेंटेज। तो फर्स्ट में मुझे चाहिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आई की वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पे भी आई की वैल्यू जाएगी, यानी कि इंडेक्स नंबर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लूप के अंदर ये लूप है हमारी, तो 0 है तो ये अब 0, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट के 1 2 3 4 5 इस कंटिन्यूसली ये काम करता रहेगा, सेमीकोलन करना बाकी है। तो ये हो गया हमारा सिंपल एरे को फैच करने का यूजिंग द फॉर लूप। ये सबसे इजी मेथड है, सबसे अच्छी मेथड भी यही है। तो इसको डिबग करके रन करते हैं, आउटपुट तो हमें वही मिलेगा जैसा कि हमने बताया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये एरे जो था वो डिक्लेयर किया, ठीक है, और इसको फैच करवाया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि अगर आपको सिर्फ 2 3 4 ही वैल्यू चाहिए, बाकी की वैल्यू नहीं चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे जो चीज़ है फॉर लूप की वो इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 11 12 जो है वो क्लियर हो गए या डिलीट हो गए एरे से, वो भी एरे के अंदर है ही, वो गायब नहीं हो गए। ठीक है, हम इसको जो यूज कर रहे हैं यानी प्रिंट कर रहे हैं वो 2 से 5 तक प्रिंट कर रहे हैं, यानी 2 3 4 ये 3 वैल्यू प्रिंट हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो एरे का जो था हम इंडेक्स नंबर 2 3 4 से प्रिंट करवा रहे हैं। अब एक चीज काम करते हैं 11 12 13 14। ठीक है, यहां से मैं एक वैल्यू निकाल देता हूं 14, और साइज है हमारी 5। हमने 4 वेरिएबल्स सॉरी 4 एलिमेंट्स को ही एरे के अंदर स्टोर किया और हम प्रिंट करते हैं 0 to 5 वैल्यू। ठीक है, तो जो लास्ट वैल्यू जो होगी हम उसको भी प्रिंट कर रहे हैं, जो कि है ही नहीं हमारे पास, उसमें वैल्यू को इंसर्ट किया ही नहीं हमने उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो आ रही है वो है 0। ठीक है, अब ये चीज है कि दोस्तों अगर हम एरे जो डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर कोई हम इनिशियलाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो जो एरे के अंदर जो एलिमेंट बाकी बचा, यानी जो इंडेक्स में बाकी बचता है, उसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली 0 कंसीडर करेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है सिंपल एरे के अंदर तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे मल्टी डायमेंशनल एरे को देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।